हाय फ्रेंड्स, अभी मैं और आगे की बातें बताना चाहूँगी कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि जो मेरा है मुझे वापस चाहिए। ये वाला टॉपिक मैं भगवान से मैं मांगती हूँ। भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ है कि एक महापुरुष बनेंगे जिसके शरीर में भगवान शरीर लगे और वो वही गुरु बनेंगे, इस टाइप का बातें उसमें लिखा हुआ है। तो आज तक उस किताब में एक स्त्री के रूप में वर्णन नहीं है, एक महापुरुष और गुरु के रूप में वर्णन है। उस किताब में मेरा और मेरे राम रूपी प्रभु का दोनों का वर्णन है, मिक्स है। और मैं जिस स्थिति में अभी हूँ उस स्थिति को मतलब जिस स्थिति में मैं जी रही हूँ उस स्थिति से मुझे समझ में आता है कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए है और कौन सी चीज़ें उनके लिए है। भविष्य मल्लिका में लिखा है कि एक महापुरुष भगवान को पुकारेंगे धरती में आने के लिए और वो देखने में तो पुरुष होंगे लेकिन नित्य राधा स्वरूप। मतलब ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट में देखिएगा, जो ट्विन फ्लेम्स होता है ना, उन लोग देखने में एक जैसा है, व्यवहार एक जैसा होता है और मैं देखने में उनके जैसा हूँ लेकिन मैं राधा की स्वरूप हूँ, राधा हूँ। और मतलब मैं ही भगवान को बुलाती हूँ कि जब तक आप आके प्रमाण नहीं दोगे कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है। मैं अपने आप को पद्मावती बोलती हूँ और मेरी प्रभु राम वो है। तो आप खुद आगे अगर आप आगे परिचय परिचय नहीं देंगे तब तक कोई विश्वास नहीं करेगा। और मुझे इस जन्म में मुझे न्याय चाहिए। 4 जन्म हो चुके, मैं इस धरती में ऐसे अकेली चली गई हूँ। सबको पता है, राधा का जीवन पता है, सीता का बारे में भी पता है। और ये लास्ट अभी मैं आपको बोल ही चुकी हूँ मैं किस रूप में हूँ। और मेरे को बस इस जन्म में ये सबकी कर्मा क्लिंजिंग भी है और मुझे न्याय भी चाहिए कि इतना जन्म में विरह में गई हूँ तो मुझे न्याय चाहिए। और मैं भगवान से उसी चीज़ के लिए मतलब तप कर रही हूँ। और कल की पुराण में आप देखिएगा, कल की पुराण में लिखा हुआ है कि शिव जी का एक वरदान मेरे लिए अभिश्राप बनेगा। वो वरदान मेरे लिए नहीं था, वो वरदान सुपर्णखा का था और उस वरदान मेरे लिए अभिशप्त हो गया था। और शिव भगवान ने मतलब मैं तपस्या करूँगी भगवान कल्कि को पाने के लिए, तप करूँगी और पद्मावती तप करेंगे तब जाके भगवान को मिलेंगे। तो ये वाला टॉपिक लिखा है। तो अभी भविष्य मल्लिका में जो भी समय सीमा दिया हुआ है ना, और जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2032 तक ख़त्म होगा, ये होगा। एक्चुअली वो समय सीमा हमारा जागृत होने का और कुछ हमारे जीवन में घटी हुई घटना के बारे में लिखा है। लेकिन जो भी चीज़ें बताया है ना कि लड़ाई होगा, ये होगा, ये भी होगा, लेकिन ये 2032 तक नहीं है। हमारे उम्र का 54 एज बोल रहे हैं, मतलब कम से कम 10-12 साल के बाद। और काशीनाथ मिश्रा जी जो कुछ भी बोलते हैं ठीक ही बोल रहे हैं कि मतलब पंचपांडव का जन्म होगा और अभिमन्यु भी लड़ेंगे और सब लोग घटोत्कच लड़ेंगे, सब लोग जन्म हो चुके हैं और मैं उन लोग को पहचान चुकी हूँ कौन कहाँ पे है। मिल भी चुकी हूँ मैं। पंचपांडव जन्म हुए, द्रौपदी जन्म हुए, कर्ण भी जन्म हुए और अभिमन्यु अभी फ़िलहाल 8 साल की है बच्चा, 8-9 साल की बच्चा अभिमन्यु। तो हमारी उम्र के कम से कम मतलब मेरे 2024 में उनका एज 40 था, 2029 में उनका एज 45 होगा और 2032 में मेरा एज 45 होगा। और इन एज में हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घटेगा, तो वो लिख के गया है।
लेकिन जो लड़ाई है, विश्व युद्ध होगा, वो कम से कम 10-12 साल के बाद होगा। तो ये है। अब